Today's topic is love marriage, but parents does not accept this marriage. So my name is Narendra Oja from Yoga and Nadi Astrology. So let's discuss the topic. इसमें होता क्या है कि जो लव का कम्बिनेशन है 5-8 एंड 5-12, उसके साथ जब मैरिज का कम्बिनेशन आ जाता है तो उसको कहते हैं लव मैरिज। अगर 5-8-12 के साथ मैरिज का कम्बिनेशन आता है तो 8-12 होने के कारण ये स्कैंडलस लव मैरिज हो जाता है, जिससे 8-12 प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो कैसी प्रॉब्लम हो सकती है, वो पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, अगर 3 है उसके साथ तो उनका कम्युनिकेशन, उनका जो एटीट्यूड होता है वो उससे मैच नहीं करता, तो पेरेंट्स ऐसी मैरिज को हम क्या बोलेंगे, लव मैरिज, बट पेरेंट्स डज नॉट एक्सेप्ट। इसका 5-10 का कम्बिनेशन भी होता है, जिससे वो जो नेटिव होता है, जो पर्सन होता है, उसमें एक विल पावर आ जाती है, एक पावर आप कह सकते हैं जो अगेंस्ट द पेरेंट्स जाने की पावर। फिर राहु का कम्बिनेशन होता है, वो भाग की शादी करते हैं। ठीक है, इस सब को हम एक हॉरोस्कोप के साथ हम देखते हैं कैसे ये कम्बिनेशन वर्क करता है, दशा कौन सी होती है। ठीक है, दूसरे प्लैनेट्स उसके साथ कैसे वर्क करते हैं। लेट्स डिस्कस द हॉरोस्कोप। आई हैव ए हॉरोस्कोप ऑन द स्क्रीन। आई थिंक यू आर वाचिंग माय स्क्रीन एंड लेट्स डिस्कस। इसमें क्या है, मून राहु वीनस। मून राहु वीनस में इनकी मैरिज होती है। जो पर्सन है, मेल फीमेल हो सकता है, मेल की जो पार्ट है, ठीक है, फीमेल का भी सेम ही होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसमें जो कम्बिनेशन होते हैं सेम ही होते हैं, मेल हो या फीमेल हो। 5-8-12 दोनों का एक ही वर्क करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो मून बता रहा है 5-8-12 बता रहा है, और मैरिज का 2-7-11 भी बता रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैरिज, मून में मैरिज बता रहा है, जो दशा है मैरिज बता रही है 5-8-12 के साथ। 5-8-12 लव विद स्कैंडलस। स्कैंडल होते हैं उनमें, जो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं उनमें, चाहे जो कास्ट का, स्टडी का या नेचर का, उनमें जो है उनको, उन जो गर्ल और बॉय में वो उनको एटीट्यूड या उनका कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। 5-8-12 जो है ना, लव मैरिज विद स्कैंडल। 2-7-11 मैरिज का है, और 5-8-12 जो है लव का, स्कैंडल का हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 5-9 भी है। ठीक है, तो चेंज भी करवाएगा जो। ठीक है, 5-9 यानी कि चेंज, एक पोजीशन से एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, 9-12 है। ठीक है, भाग के शादी करना। ठीक है, तो ये है मून। फिर राहु। राहु क्या बता रहा है, राहु में तो कितने प्लैनेट्स है, 5-8-12, 7-8-12 भी है। दोनों कॉम्बिनेशन जो आते हैं, 7-8-12 जो है वो कॉम्बिनेशन है डिस्प्यूट का, लड़ाई झगड़े का, और 5-8-12 मैरिज का है, और 5-8-12 लव का है, 2-7-11 मैरिज का है। ठीक है, वो 5-8-12 नीचे आ रहे हैं, यानी कि ये ओपन स्कैंडलस, ओपन जो है फाइटिंग भी है, इसमें बता रहा है, लड़ाई झगड़े बता रहे हैं। ठीक है, राहु है तो राहु तो
की पावर जब 8-12 राहु में आता है तो इसकी पावर 8-12 की कई गुना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मून वीनस में आएगा तो इसके अंदर। ठीक है, तो वीनस क्या बता रहा है, आप देखो वीनस क्या बता रहा है, 5-8-12, ये भी 5-8-12 बता रहा है। 2 है इसमें मैरिज का, 9 है, फिर 8 है नीचे। ठीक है, आपने देखा भी 5-8-12 के साथ 2-7-11, ठीक है, मैरिज का है 2-7-11, और स्कैंडलस लव का है 5-8-12। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 5 जो है वो एडमेंसी यानी कि उसमें विल पावर 5-10 भी है राहु में, राहु में है 5-10 भी है। ठीक है, राहु में 5-10 है, तो इसमें कमिटमेंट जो है ना 5-10 में वो कंसोलिडेट होती है। ठीक है, तो अब सन देखते हैं, सन क्या है 3-8-6, फिर 5-8, यानी कि सन है पेरेंट्स, सन है अथॉरिटिव पर्सन, जो पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, फादर भी बोल सकते हैं। सन जो एक पावरफुल पर्सन को कहते हैं। ठीक है, सन क्या बता रहा है 3-8-12, 3-8-12 का मैं 3 यानी कि उसमें क्या है कि पर्सन को इग्नोर करते हैं। 8-5 है, 6-8-12 है, और 5-11 भी है। ठीक है, पर्सन को इग्नोर करते हैं इसमें, यानी कि अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, 5-11 है तो थोड़ा बहुत उनमें जो है मतलब कि गुड फीलिंग आ जाती है, बट ये अलाउ नहीं करते हैं। 3-6-8 है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। आप अगर अपनी हॉरोस्कोप में देख रहे होगे तो 3-8-12 यानी कि 3 है कम्युनिकेशन का, 3-11 कम्युनिकेशन का, 8-12 है उसमें प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, यानी कि कोई बात ना करना, अब बात करना तो लड़ाई झगड़े की बात करना। ठीक है, 3-8-6 जो प्रॉब्लम आती है, मेन प्रॉब्लम 8-12 की ही है। 6-8-12 मेन प्रॉब्लम करते हैं, और 3 जो हाउसेस उसके साथ आएंगे तो वो इफेक्टेड होंगे। तो कम्युनिकेशन सन से इफेक्ट होगा, जो भी सन होगा। ठीक है, फादर है, मदर है, जो मून वैसे मदर को बोलते हैं, यानी कि यहाँ सन हमको बोलेंगे अथॉरिटी फिगर। ठीक है, जो सन है उसकी पावर ही चलती है घर में, किसकी पावर चलती है, फादर की। अथॉरिटी फिगर जो है पेरेंट्स का है। ठीक है, अब हम हॉरोस्कोप या चार्ट को देखेंगे, उसमें जो है कॉम्बिनेशन है वीनस के साथ जुपिटर मरकरी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, ठीक है, मून इन द 10th हाउस बट इन पाइसिस। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन देखेंगे वीनस जुपिटर का, जुपिटर क्या बता रहा है, जुपिटर 2-7 ओके है। अब राहु को देखेंगे, राहु वीनस के, अब राहु जो है वो सेकंड नंबर टॉरस में है, टॉरस में तो वीनस भी 5-8-12, यानी कि इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। ठीक है, मरकरी है, मरकरी इसके साथ जो कॉम्बिनेशन होंगे ना, सैटर्न क्या बोल रहा है 5-8-12 होगा, 5-8-12 यानी कि सॉरी सैटर्न है, यस 5-8-12 सैटर्न भी बोल रहा है, को सैटर्न भी इसको क्रिएट करेगा। राहु ओके, ठीक है, सैटर्न में क्या है 5-8-12 है, 10-11 है। ठीक है, तो 7-8-12 भी है, यानी कि ये 5-8-12 के 5-11 के गुड फीलिंग तो देगा, 5-9-12 है, इसको थोड़ा बहुत बचा लेगा इससे, 5-9-11 है तो। ठीक है, तो सैटर्न भी वीनस के साथ है। ठीक है, तो मरकरी जुपिटर ओके हैं, सैटर्न जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा बहुत उसमें हेल्पफुल भी होगा, प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा।
ठीक है। तो हम अगर सभी प्लानट, मार्स भी देखो 6 से 12 है, मार्स में क्या है 6 से 12 है, ठीक है। 5 11 भी है। अगर 5 11 हो गए तो उसको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी। 5 11 है। अगर 5 11 नहीं है तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी, ठीक है। वो उनके साथ जो है कम्युनिकेशन या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे पेरेंट्स है, अगर 6 से 12 है तो, ठीक है। 5 11 है, यहाँ हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बट 5 11 नहीं है, 2 5 9 11 नहीं है तो कोई हेल्प नहीं होगी। तो स्कैंडलस लव फेयर होगा, मैरिज होगी, ठीक है। अगर मैरिज के कॉम्बिनेशन साथ में नहीं है तो ओनली लव फेयर है, ठीक है। अगर 6 आ गया तो ब्रेक होता रहेगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ मैरिज हो जाएगी क्योंकि मैरिज की कॉम्बिनेशन है ना, 6 के नहीं है। तो मून में आप 6 देखो नहीं है ना, ठीक है। 6 और 10 थोड़ा बहुत 1 6 10 प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 1 6 10 नो मैरिज, 2 7 11 मैरिज। सो अगर 10 है तो थोड़ी बहुत जो है वो हो, उसमें डिस्टेंस होगा। बट अगर 6 10 होते तो डिस्टेंस या उनमें हम कहते हैं दूरियां थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब क्या है, अभी 8 12 है, 8 12 प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है। 5 8 12 है, उनमें स्कैंडलस लव फेयर, यानी कि हम स्कैंडलस लव फेयर का हम एग्जाम्पल लें तो जूलियट, लैला मजनू, सब स्कैंडलस लव फेयर है। उनकी मैरिज नहीं हुई बट स्कैंडलस लव फेयर होते हैं। उनकी चर्चा जो है सभी लोग करते हैं। हम देखते हैं, अभी हम किसी सिटी में देखते हैं अभी जो लव फेयर का कॉम्बिनेशन 5 8 12, तो उनकी लोग जो है ना आपस में बात करते हैं, ठीक है। 8 12 है ही है अभी प्रॉब्लम, इंसल्ट। 8 है इंसल्ट, 12 है बेड प्लेयर, 5 है लव, ठीक है। सो इंसल्ट होगी, उनमें क्या है फिजिकल रिलेशनशिप बनेंगे, मैरिज होगी, इंसल्ट साथ में। 8 12 यहाँ आ गया, इंसल्ट हो गया, ठीक है। तो 8 12 5 8 12 यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब वीनस देखते हैं, वीनस 5 8 12 है, ठीक है। सन 5 8 12 यानी कि मून 5 8 12, मार्स 5 8 12, मरी ओके है 2 7 है, जुपिटर ओके है, ये सैटर्न 2 7 11, ठीक है। राहु केतु, यानी कि मैक्सिमम प्लैनेट जो है मैरिज भी करवा रहे हैं। और ये देखो इसमें 6 नहीं है, आप देखोगे ना, अगर 6 होता तो मैरिज जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, यानी कि डिवोर्स भी होता, फिर मैरिज, उसको फिर हम और किसी एंगल से देखते, ठीक है। यहाँ है 6 नहीं होने के कारण ओनली मार्च में है 6 6 11, वो कॉम्बिनेशन जो है ना 5 11 भी है, वो इतना नहीं है, ठीक है। मून में देखोगे अब 6 नहीं है, ठीक है। वीनस में देखोगे 6 नहीं है, ठीक है। अगर मैक्सिमम प्लैनेट में 6 होता तो वो और किसी का कॉम्बिनेशन, यहाँ लव है, ठीक है। लव मैरिज विद स्कैंडलस लव, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 8 12, ठीक है, विद मैरिज कॉम्बिनेशंस। सो इसका अगर आप मेरे पास हॉरोस्कोप लेकर आओगे भी, हम बता सकते हैं अभी उसके, अगर 2 5 9 11 है तो कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर नहीं है तो कोई सोल्यूशन हम, अब वो सोल्यूशन तो आपके हॉरोस्कोप में ही दिखना पड़ेगा कि कौन सा प्लैनेट आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, कितने प्लैनेट
अगर मोर देन 5 अगर बैड है तो बैड हो सकता है, ठीक है। अगर कम है, लेस देन 5 बैड है तो गुड है, यानी कि मोर देन 5 गुड है तो गुड, यानी कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ ना कुछ उसमें देखने भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और हम इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ इस प्रॉब्लम के लिए हम कुछ स्टोन रिकमेंड कर सकते हैं, मंत्रा है, ठीक है, जिससे ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कम हो जाए, ठीक है। सो मैंने बहुत लोगों को देखा है, 2-3 मेरे पास हॉरोस्कोप भी ऐसे आए हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय ईमेल, व्हाट्सएप, और you can also subscribe my channel, comment, likes. Thanks for watching my video. Bye for now. Have a great day. Bye.